इस वीडियो में हम पार्ट 2 अपराजिता के स्वाध्याय और अभ्यास का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अभ्यास दिया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कार से किसे उतरते देख लेखिका आश्चर्यचकित रह गई। उत्तर है, कार से डॉक्टर चंद्रा। बराबर, चंद्रा को उतरते देख लेखिका आश्चर्यचकित रह गई। दूसरा है, श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी पुरस्कार क्यों मिला। उत्तर है, श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम ने अपनी पुत्री डॉक्टर चंद्रा की अपने सारे सुख त्याग करके नित्य छाया बनी। पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती रही, पढ़ाया लिखाया, आत्मनिर्भर बनाया और डॉक्टर की पदवी दिलाई, इसलिए उन्हें वीर जननी पुरस्कार मिला। तीसरा है, लेखिका क्यों चाहती है कि लखनऊ का युवक उसकी पंक्तियां पढ़े। उत्तर है, लखनऊ के युवक का एक हाथ रेलगाड़ी से कट जाने के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। उसने अपने जीवन में हथियार डाल लिए, जबकि चंद्रा, जिसका ये च है, ध्यान रखना है ना, चंद्रा जिसका निचला धड़ बिल्कुल निष्प्राण फिर भी अदम्य उत्साह, अनेक महत्वाकांक्षाएं हैं, इसलिए उस युवक को प्रोत्साहित के लिए उसकी पंक्तियों को पढ़ें। चौथा, साधारण तथा विपत्ति के क्षणों में मनुष्य किसे दोषी ठहराता है। उत्तर है, साधारण तथा विपत्ति के क्षणों में मनुष्य भगवान को दोषी ठहराता है। पांचवा है, डॉक्टर चंद्रा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा की शिक्षा दीक्षा बेंगलुरु में हुई। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अलग अलग विषयों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हमको डिजिटल बोर्ड खरीदना है, इसलिए लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। छठा देखते हैं, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त अन्य कौन सी उपलब्धियां अर्जित की। उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कविता, कढ़ाई बुनाई, पाश्चात्य और भारतीय संगीत आदि क्षेत्रों में भी विशेष उपलब्धियां प्राप्त की। स्वाध्याय का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, चिकित्सा ने जो खोया है विज्ञान ने पाया है, इस कथन को स्पष्ट करें। उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा थी कि वे डॉक्टर बने, लेकिन उन्हें मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि उन्हें यह कह दिया कि निचला धड़ निर्जीव है, इसलिए सफल चिकित्सक नहीं बन सकती। इसलिए मजबूरी में उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की और विशिष्ट योगदान दिया। इसलिए डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने कहा कि चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने यह क्यों कहा कि डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलती चाहिए। उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट की पदवी दिलाने में उनकी मां श्रीमती टी सुब्रमण्यम ने कठोर परिश्रम और साधना की है, इसलिए लेखिका ने यह कहा कि डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए, यानी उनके माँ को भी मिलनी चाहिए। तीसरा, डॉक्टर चंद्रमा अपने परिश्रम से आगे बढ़ी या माँ के सहयोग से। उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा जन्म के 18वें महीने में ही पोलियो से गर्दन से नीचे तक का शरीर निर्जीव हो गया था। उनकी मां ने खूब इलाज कराया, लेकिन वे ठीक नहीं हुई। व्हील चेयर पर बैठाकर हर क्लास पर हर पीरियड उनकी मां डॉक्टर चंद्रा का ध्यान रखती थी। डॉक्टर चंद्रा को बढ़ाने में उनकी मां ने सुख त्याग कर दिया था।
डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट दिलाने में उनकी मां का कठोर परिश्रम और साधना थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर चंद्रा के परिश्रम के साथ मां का सहयोग भी बराबर हिस्सेदार है। चौथा है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं पढ़कर लेखिका की आंखें क्यों भर आई? उत्तर है, जो उदासी डॉक्टर चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं आई, वह अनजाने ही उनकी कविता में छलक आई थी। इसलिए डॉक्टर चंद्रा की कविताएं पढ़कर लेखिका की आंख भर आई। पांचवा, डॉक्टर चंद्रा की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा ने 5 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल स्कूल में प्रवेश लिया। डॉक्टर चंद्रा की मां ने पूरी कक्षाओं में कुर्सी के साथ परिक्रमा लगाई, प्रत्येक कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। बीएससी की प्राणी शास्त्र में, एमएससी बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए सीट सुरक्षित की। डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन प्रवेश नहीं मिला। माइक्रोबायोलॉजी में वो डॉक्टरेट की। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पाठ से उदाहरण देते डॉक्टर चंद्रा के चरित्र के बारे में लिखें। उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा का आधा शरीर पोलियोग्रस्त था, फिर भी वे हमेशा प्रफुल्लित रहती थी। इसी प्रसन्नता के कारण उन्हें साहित्य में रुचि थी। वे कविताएं लिखती थी। उनकी आंखों में अदम्य उत्साह और महत्वाकांक्षाएं थी। बुद्धिशाली, परिश्रमी और आगे बढ़ने की चाह थी। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान, बीएससी, एमएससी, शोध कार्य पर डायरेक्टर की पदवी प्राप्त की। कविता, कढ़ाई बुनाई, संगीत में महारत हासिल की। जर्मन भाषा में मैक्स मूलर भवन में विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की, जो भाषाएं जानने की जिज्ञासा बताता है। तो ये है ऑक्टेन, क्लासमेट का ऑक्टेन जेल पेन है, काफ़ी शानदार पेन है। बराबर इसकी थिकनिक जो है 0.7 mm की है, पॉइंट जो है बता रहे हैं उसके बाद। और इसकी ग्रिप जो है ना रबर से लगी हुई है, इसलिए काफ़ी अच्छी ग्रिप बनती है, जो कि पसीना आने पर भी अच्छी तरह से चलता है। तो आप इस पेन को देखना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस पेन को ख़रीद सकते हैं या चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियां का आशय लिखिए। पहला है, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। उत्तर, यह पंक्ति दर्शाती है कि प्रकृति जब एक शक्ति छीनती है तो दूसरी अंगूठी क्षमता प्रदान कर उनकी भरपाई कर देती है। डॉक्टर चंद्रा ने अपनी शारीरिक अक्षमता बंद द्वार को अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से एक सफल वैज्ञानिक करियर खुला द्वार में बदल दिया। लेखिका स्पष्ट करती है कि विपत्ति से हार मान लेना समाधान नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वार दिए गए दूसरे खुले द्वार को पहचानना ही सच्ची वीरता है। यह विचार पाठ में यह संदेश देता है कि विकलांगता केवल शरीर में होती है, आत्मा और संकल्प में नहीं। दूसरा है, बख्तर से कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा संगा का ही स्मरण हो आता था। उत्तर है, लेखिका जब डॉक्टर चंद्रा को देखती है तो उन्हें उनके विकलांग शरीर में अदम्य साहस और दृढ़ता दिखाई देती है। जिस प्रकार राणा संगा ने युद्ध के मैदान में शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद हार नहीं मानी और वीरता से लड़ते रहे, ठीक उसी प्रकार डॉक्टर चंद्रा ने भी अपने शरीर के निचले हिस्से के निर्जीव होने के बावजूद जीवन की चुनौती से हार नहीं मानी। लेखिका यहाँ डॉक्टर चंद्रा की जीवन संघर्ष की तुलना एक महान योद्धा के शौर्य से कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को खोजकर उनका हिंदी पर्याय लिखिए। तो उत्तर है, बगले यानी इमारत, कार यानी कार, सीट कुर्सी और व्हील चेयर यानी पहिए
की कुर्सी की बंगले लिखा है, इसको इमारत होता है। मशीन यानी यंत्र, स्टेशन यानी अड्डा। मैडम यानी श्रीमती। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म प्राणी शास्त्र। बायोडेटा यानी जीवन की उपलब्धियां या विवरण। फेलोशिप यानी छात्रवृत्ति। थीसिस यानी शोध ग्रंथ। डायरेक्टर यानी शोध। नक्शा यानी मानव चित्र। ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी हड्डियों का चिकित्सक। मैसेज यानी श्रीमती। मदर यानी माता। डॉक्टर यानी चिकित्सा। पाँचवा है नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप पाठ में से खोजिए। तो भाई यानी बहन। श्रीमान यानी श्रीमती। अपराजित यानी अपराजिता। पुत्र यानी पुत्री। युवक यानी युवती। प्रौढ़ यानी प्रौढ़ा। और जनक यानी जननी। छठा देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। पहला है निर्जीव का होता है सजीव। कठोरतम का होता है मुलायम। उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। अंत का होता है आरंभ। विच्छिन्न का होता है संयोजन। सुगम का होता है दुर्गम। नीरस का रसमुक्त। और रिक्त का पूर्ति होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।